भाग 20। धन और दौलत के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और रोजाना का खर्च भी मुश्किल से चल पा रहा हो, तो स्पष्ट है कि आप अपने अवचेतन मन को भरोसे में नहीं ले पाए हो कि आपके पास हमेशा इतना रुपया पैसा रहेगा कि आप जमा भी कर पाएंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो दिन में कुछ ही घंटे काम करते हैं और खूब कमाते हैं। पुरानी कहावतों पर विश्वास न करें कि धन दौलत कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आराम का जीवन उत्तम है। अपने मन की इच्छा अनुसार काम करें और उसे करने में आनंद लें। मैं लॉस एंजलिस के एक अधिकारी को जानता हूं जिनका वेतन $75,000 सालाना है। पिछले वर्ष 9 महीने के लिए वे दुनिया के सौंदर्य स्थलों को देखने के लिए विश्व यात्रा पर गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वे अपने अवचेतन को विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि वे बहुत धन पाने के योग्य हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके प्रतिष्ठान में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें लगभग $100 प्रति सप्ताह मिलता है, लेकिन वे व्यवसाय के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं और मुझसे अच्छा काम कर सकते हैं, किंतु उनमें न तो कोई अभिलाषा है और न ही कोई रचनात्मक विचार। वे अपने अवचेतन मन में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते। चमत्कार में धन दौलत मन की संपदा है। धन दौलत केवल अवचेतन मन का विश्वास है। ये कहने से कि मैं करोड़पति हूं, आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। आप धन और संपन्नता को ही अपनी मनोवृत्ति बनाकर धनार्जन करके अमीर बनेंगे। अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि उनके पास सहयोग या अदृश्य साधन नहीं है। स्टॉक मार्केट गिरता है या पैसा डूब जाता है तो वे असहाय हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे अवचेतन मन का प्रयोग करना नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति गरीब ही रहता है। उधर धन दौलत के विचारों में जीने वाले व्यक्ति के पास दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य के साधन होते हैं। जीवन गरीबी और अभावों में काटें, यह जीवन के प्रतिकूल है। आप धन दौलत पा सकते हैं, सभी कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा भी पा सकते हैं। आपके शब्दों में वो ताकत है कि दिमाग से गलत विचारों को निकाल सही विचारों को भर दें। यह अध्याय पढ़ते समय संभवतः आप भी ये कह रहे होंगे कि मुझे दौलत और सफलता चाहिए। तो फिर एक काम कीजिए, रोजाना दिन में करीब 5 बार ये शब्द दोहराएं, दौलत सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। यह आपके अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मस्तिष्क में अपने अंतर्मन की प्रबल शक्ति को साध कर इस काम में लगा दीजिए। आप देखेंगे कि धन दौलत से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगी। आप ये नहीं कह रहे कि मैं अमीर हूं, आप तो अपनी भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। आप जब दौलत कह रहे हैं तो आपको कोई असुविधा नहीं है, दिमाग में कोई उलझन नहीं होती। जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर उसकी भावना प्रबल हो जाएगी। हमेशा याद रखिए कि दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है। आपका अवचेतन बैंक की तरह है, जो भी रखेंगे वो बढ़ने लगती है। दौलत का विचार रखेंगे तो दौलत आएगी, गरीबी का विचार रखेंगे तो गरीबी आएगी। आप दौलत को चुनें। मैंने इतने बरसों में कई लोगों से बातें की जिनकी आम शिकायत यह होती है, मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूं मैं दौलतमंद हूं, अमीर हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते हैं मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे स्वयं से झूठ बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूं, मैं ये करते करते थक चुका हूं, स्थितियां अब पहले से ज्यादा खराब हैं। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया, उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। अपनी सकारात्मक घोषणा उस समय पूरी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा न होता हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। अवचेतन मन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। जिन लोगों के लिए यह उपाय मुश्किल है, उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहां दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खासतौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूं। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय अभाव की छाप का विरोध नहीं करती है।
एक परेशान बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वो अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। उस समय आप ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करते हैं जब आप ये कहते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक ब्लैंक चेक लिखते हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अवचेतन मन डर तथा नकारात्मक कथन को आग्रह के रूप में स्वीकार करता है, फिर ये अपने तरीके से काम शुरू करता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, अभाव और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें अभाव की भावना है उसे अभाव दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, ये उस चीज को कई गुना करके बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता एवं समृद्धि लाएंगे। आप शायद कह रहे होंगे, देखो मैंने ये सब किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन बाद में उसे खोदकर वापस नहीं निकाल लेते हैं। आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए आप ये कहने वाले हैं, मैं उस चीज के पैसे नहीं दे पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़ें, वहीं रुक जाओ। इसे बदलकर सृजनात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती है। उसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में चलती रहेगी, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, पौंड, स्टर्लिंग या डॉलर का मूल्य कम या ज्यादा हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो सिर्फ प्रतीक है। हालांकि जीवन में मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वो ये है कि यदि आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत अपनी है और इस जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो अंततः यह आपको मिल जाएगी, चाहे किसी भी रूप में मिले। कई लोग ये दावा करते हैं कि वे अभावों में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्चे पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह वो आदमी बदमाश है, वो क्रूर है, वो तो महाधूर्त है। इसीलिए उनके पास पैसे की कमी रहती है। वे लगातार उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने से अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यह भावना ईर्ष्या की है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें और आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या आपको इससे जलन होती है? इस भाव से उबरने का तरीका स्वयं से यह कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि वो और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसीलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ बैठे हों तो तुरंत दावा करें कि सचमुच आप उसे हर हालत में ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। जो भी है, आप सावधान रहें, उसकी आलोचना न करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। याद रखें,
दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप सब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सो जाएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। अपने मन की शक्तियों का फायदा उठाएं। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दौलत अवचेतन का विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं हैं। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन दोनों मन में सहमति होनी चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। आप ये घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूं। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूं और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूं। ब्लैंक चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपको कमी की ओर घसीटते हैं। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से न नकारो। इससे वो अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। अवचेतन मन आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करें। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें। भाग 21। सबको अमीर बनने का है अधिकार। आपका अमीर बनने का मूलभूत अधिकार है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और प्रसन्न, स्वस्थ तथा स्वतंत्र रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने की जरूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए होगी। आप इस दुनिया में विकास करने, बड़े बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सौंदर्य और आराम की जिंदगी जीना है, किंतु यह आप पर निर्भर करता है। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा और जरूरत से ज्यादा भी होगा। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से शंकालु या शर्मिंदा महसूस न करें। गहनतम स्तर पर आपकी इच्छा पूर्ण, प्रसन्न और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छी है बल्कि आदर्श है। आपके लिए यह न सिर्फ कमी से आजादी का प्रतीक है बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासता का भी प्रतीक है। यह किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर रक्त आपके शरीर में मुक्त रूप से प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर धन आपके रूप में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं, उसे टिन के डिब्बों में बंद करने लगते हैं और भयांक्रांत या आशंकित होने लगते हैं तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। सोना और चांदी धन का रूप है। पहले भी थे, लेकिन कभी नमक, मनके और कई सस्ती चीजें भी थीं।
प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आंकी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज्यादा सुविधाजनक है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की दौलत के राजमार्ग का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है वो निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, मंदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई, यहां तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है, चाहे वो जहां भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में अबाध गति से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा जरूरत से बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वो आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल वो वित्तीय रूप से बर्बाद हो जाए और उसके पास की हर चीज मूल्यहीन हो जाए, तब भी वो दौलत को आकर्षित करेगा। वो संकट से आराम से उबर जाएगा। यही नहीं, वो उससे लाभ भी उठा लेगा। यह अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हो, मैं ज्यादा आमदनी का हकदार हूं। मेरी राय में यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वो सचमुच ज्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें वो मिलती नहीं है। उन लोगों के पास अधिक पैसे न होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वह मन ही मन या खुलकर उसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद न बन पाने का एक कारण यह भी है कि उनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं दिवालिया हो गया हूं, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है। मुझे धन पसंद नहीं है, यह सारी बुराइयों की जड़ है। यह कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता के सूचक हैं। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज से ज्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहां आप अपनी शक्ति या सत्ता की समझदारी से प्रयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, शेष धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूं, मैं अपना पूरा ध्यान धन के संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन कमा लें और ढेर सारा जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही नहीं चाहते, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं रहती है। किसी ने भी मृत्यु शैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं है कि काश उसने पैसे कमाने में ज्यादा समय लगाया होता। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता एवं कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अवचेतन मन के नियम सीख कर $10 लाख या $1 करोड़ भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। गरीबी में कोई गुण नहीं है। यह किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई ना कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने मन से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। यहां एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इसे प्रेम करता हूं, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूं। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूं
और ये अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूं। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूं। भाग 22। वैज्ञानिक चिंतक धन को कैसे देखता है? मान लीजिए आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। क्या आप यह ऐलान करेंगे कि ये चीजें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसान के अंधविश्वास, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। क्योंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टिन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि इसकी धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणुओं में प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़ों पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या? सोना जस्ते से ज्यादा गुणवान या बुरा नहीं है। ये तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न हैं। लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है। यही वजह है कि लोग इसे जस्ते से ज्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने मुझे बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वो विज्ञान की क्लासों में गया। उसका प्रदर्शन वहां बहुत अच्छा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिसों की सफाई की। मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी उसे सही तरह से उगने में जरूरत होती है। उस बीज से सबक लेना था और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। हर रात सोने से पहले वो युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट व विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वो दिन में डॉक्टरों के ऑफिसों में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वो उन्हें गौर से देखा करता था। लगभग 4 महीने तक हर रात वो तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वो सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वो उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने चिकित्सा संबंधी बहुत सी योग्यताएं सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वो उस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। आज वो युवक मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। उस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने जान लिया था कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वो नियम शामिल है जो कहता है, अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वो डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, उसकी तस्वीर देख सकता था और उसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वो इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुंच गया। यह विश्वास बन गया। उस विश्वास ने उसकी ओर हर उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को सच्चाई में बदलने के लिए जरूरी थी। कुछ लोगों का वेतन क्यों नहीं बढ़ता? मान लीजिए कि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आपको लगता है कि आपको कम वेतन मिलता है। आप इस बात से चिढ़ते हैं कि बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि आप ज्यादा वेतन और महत्व के अधिकारी हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा यह होगा कि एक दिन बॉस आपसे कहेगा, हमें आपको निकालना पड़ेगा। सच तो यह है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है। बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है जिससे अपनी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण मात्र है। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की है। समय समय पर आपने शायद किसी को कहते सुना होगा, जो खूब पैसे कमाता है वो हमेशा बदमाश होता है। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आमतौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। शायद वो अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है जो ज्यादा सफल एवं दौलतमंद बन गए हैं। अगर ऐसा है तो वो अपनी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है।
उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वो धन और समृद्धि को स्वयं से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो? जाहिर है कि नहीं। और धन व समृद्धि भी ऐसा नहीं करेगी। वो व्यक्ति उसी चीज को दूर भगा रहा है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मैं चाहता हूं कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, लेकिन अगली ही सांस में वो कह रहा है उस आदमी की दौलत से मैं शुद्ध हूं। यह विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। ये ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश रहें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं या अपने शेयरों व बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हैं तो धीरे से दावा करें। असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूंगा समृद्ध होगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से कहते हैं तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की ओर उन्हें मार्गदर्शन देगा। यही नहीं, आपका नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सकें। प्रत्येक दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले अभाव और सीमा के मानसिक माहौल में जीते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शांति, श्रद्धा, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक सब कुछ का नुकसान। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोत में आस्था नहीं होती है। अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें और दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है तो उन्हें सफलता व समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन से वे खुद को और समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक धन की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। यह आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार कीजिए। धन की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं, समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीजें होने लगती हैं। इसकी दैनिक घोषणा कीजिए। इसे आप मानस पटल पर लिख लीजिए। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूं। धनवान, प्रसन्न और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूं। मैं अपनी प्रतिभाओं को खुले हाथों से देता हूं और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। ये अद्भुत है। ये दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का अधिकार है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को सच्चाई में बदल देगा। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते, आप खूब सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपना मनचाहा काम कर सके। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें। अगर धन आपके जीवन में निर्बाध गति से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो ये आपके पास हमेशा बहुत रहेगा। ज्वार का आना व जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लौटेगा। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे ये किसी भी रूप में मिले। कई लोग अभाव में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वो पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। धन को भगवान न बनाएं, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। धन, प्रसन्नता, शांति, सत्य की अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपको अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में चक्रवृद्धि ब्याज देगा। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। आप यहां किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग ना करें या ये न कहें कि मैं धन से नफरत करता हूं। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में उसे ऐसा वैसा सोचना उसे ऐसा वैसा बनाता है। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूं। मैं इसका उपयोग समझदारी से,
सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इसे खुशी के साथ स्वतंत्र करता हूं और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। धन तांबे, जस्ते, टिन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है जिसे आप पृथ्वी के गर्भ में पा सकते हैं। सारी बुराई मस्तिष्क की शक्तियों के अज्ञानतापूर्ण दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन मन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार रूप देता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी चीज नहीं होती है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। धन की प्राप्ति अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत का बीज बोना है।